हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलते हैं हम आज आपको एक और नई कहानी सुनाने। समीर और उसका छोटा भाई वीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिताकर लौट रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी में समीर ने जंगल का शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया, मगर वीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार ना था, क्योंकि बड़े बूढ़ों ने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानी सुना रखी थी। वह बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों बे, तू क्यों डर रहा है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना तेरे साथ, और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होते, सिर्फ मन का वहम और कहानियाँ जो तुमने सुन रखी है बड़े बूढ़ों से, उससे तुझे मन में भय हो गया है और तुझे डर लग रहा है। और फिर हमें घर भी तो जल्दी जाना है। किसी तरह से समझा बुझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मडली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। वीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, फट्टू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीरू बोला, समीर भैया देखो, वही बुढ़िया और झोपड़ी ये फिर से आ गई। लगता है आज हमें मारने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू? कोई और झोपड़ी भी हो सकती है। बुढ़िया को हमने नज़दीक से थोड़ी ना देखा था। ये बोलकर उसने वीरू का मुंह बंद कर दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखाई दी और इस बार समीर की भी फटके हाथ में आ चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीरू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। समीर वीरू से बोला, तुझे तेरी घड़ी दे, मुझे तेरी घड़ी दे। वीरू रोते रोते बोला, क्यों मारने से पहले मेरे घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकालकर गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वह घड़ी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह पर ही गिरा दी और गाड़ी तेज़ी से भगा रहा था। उसने वह झोपड़ी वापस देखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। वीरू रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी और उसे वीरू की घड़ी वहीं पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वह किसी छलावे के फंदे में फंस गया है। उसने वीरू को घड़ी दी। उसने रोते रोते वो पहन ली
समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीरू चिल्ला रहा था, भैया मत जाओ वहाँ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर अचानक वीरू के गला पर एक चमाट पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया छोटे, उठ जा। और वीरू आँख मलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब वीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उसे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? वह आज हमें मारने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुनकर वीरू खुद पे ही हंसने लगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये हमारी कहानी? हम लोग भूत प्रेत के किस्से दूसरों से इतना सुन लेते हैं कि हमारे दिमाग में वहम बैठ जाता है कि ये बात यहाँ होगी, ये बात वहाँ होगी। हम जंगल को भी भूतिया डेरा मान लेते हैं। तो आप ही बताएं कि वीरू का ये सपना सच था या फिर उसका वहम। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम आपको अपनी अब दूसरी कहानी सुनाने। एक पिता की इच्छा। मिताली ने किरण को आवाज़ लगाई, किरण, ओ किरण, शाम हो गई है बेटा, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बेटा और स्टाफ उठ के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वो नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और वो हवा में ही उठ के उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इससे बहुत मज़ा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेत के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस रात खाने के टेबल पर किरण ने अपनी मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाली किस्सा सुनाया। बच्चे भला कौन विश्वास करता है, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की माँ को किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। किरण ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाज़ आने लगी, जैसे कि वो किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल यानी सुराख से देखा तो डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और किरण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा,
वो विश्वास अंकल थे। वह रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल भी जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए मेरे कमरे में ले गए थे। ये वही है विश्वास। ये नाम मिताली को कहीं देखा सा सुना सा लगा रहा था, उस पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था। पर तसल्ली इस बात की थी, उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पति पंकज ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के पंकज को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के चालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी मांगी। पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तभी मिताली ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह नाम सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी यह किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि किरण हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और पंकज जब घर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठ बात कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने में लिखा, मेरे किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूँगा। इसी आवाज़ के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई। ये देखिए, बाप का प्यार कभी बच्चों के लिए कम नहीं होता। मरने के बाद भी वो अपने बच्चों का ख्याल हमेशा रखता है। इसीलिए कहते हैं कि पापा इज़ द ग्रेट।